दोस्तों वैसे तो जब आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सल्तनतों का दौर ही दौर नज़र आएगा। यानी अगर ये कहा जाए कि जब से इस दुनिया में इंसान आया है तब से ही सल्तनतों यानी साम्राज्यों का दौर शुरू हो गया था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वो बात अलग है कि कोई सल्तनत हद से ज़्यादा बड़ी थी तो कोई सल्तनत इतनी छोटी थी कि वो अपना नाम हिस्ट्री में भी नहीं लिखवा पाई। अगर बात की जाए इस बारे में कि अभी तक की इस दुनिया में कितनी सल्तनत हो चुकी हैं तो आपको बताते चले कि हिस्ट्री में अब तक 250 सल्तनतों का नाम दर्ज किया गया है। यानी तकरीबन 250-250 सल्तनतें ही ऐसी थी जो अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा सकी थी। फ़िलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या सल्तनत उस्मानिया इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, और अगर वो इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत नहीं थी तो आखिर इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कौन सी थी। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि आखिर हमारे देश भारत की सबसे मजबूत माने जाने वाली सल्तनत यानी मुग़ल सल्तनत का नाम दुनिया की बड़ी सल्तनतों में कितने नंबर पर आता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों भले ही आप में से बहुत सारे लोग नादानी में सल्तनत उस्मानिया को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत समझते होंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी ब्रिटिश सल्तनत, यानी जिसे हम ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेज़ों की ये वही सल्तनत थी कि जिसने हमारे देश हिंदुस्तान यानी जिसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था उस पर राज किया था। इन्होंने भारत में रहने वाले लोगों पर हद से ज़्यादा जुल्म सितम किया था, जिसकी वजह से 1857 में इनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी और लोगों ने आज़ाद होने के लिए नारे लगाना शुरू कर दिए थे। बड़ी मुश्किल के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे देश को आज़ाद किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने इसको आज़ाद किया तो साथ ही में उन्होंने इस देश के 2 टुकड़े भी कर दिए, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान बना वहीं दूसरी तरफ भारत। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत यानी ब्रिटिश एम्पायर के बारे में यह बात बहुत मशहूर थी कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूरज नहीं डूबता था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का राज दुनिया के ऐसे ऐसे इलाकों पर था कि जब एक इलाके में दिन हुआ करता था तो दूसरे इलाके में रात हुआ करती थी। इसी तरह जब एक इलाके में रात हुआ करती थी तो दूसरे इलाके में दिन हुआ करता था, यानी सूरज कभी ग्रुप नहीं हुआ करता था। आज के सुपर पावर मुल्क जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश भी ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम हुआ करते थे और इन पर भी ब्रिटिश एम्पायर का राज था। शहर की राजधानी लंदन शहर है। दोस्तों ये तो कहानी थी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की। अब अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सल्तनत के बारे में तो वो है मंगोल सल्तनत। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मंगोल सल्तनत का मैप, ये आपको हैरान कर देगा, क्योंकि दुनिया में ना तो मंगोलों से पहले और ना ही मंगोलों के बाद ही दुनिया के कोई इतने बड़े हिस्से पर राज कर पाया है। भले ही ब्रिटिश सल्तनत की हुकूमत मंगोलों से ज़्यादा बड़े इलाकों पर थी, लेकिन उनकी हुकूमत टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई थी और मंगोल सल्तनत जब एक कोने से स्टार्ट हुई तो दूसरे कोने पर जाकर रुकी और इसकी बुनियाद रखी थी चंगेज़ खान ने। तो दोस्तों अब बात की जाए सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया का नंबर 24वें नंबर पर आता है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी 24वीं सल्तनत का नाम सल्तनत उस्मानिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नंबर 24वें नंबर पर आता है तो ये इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है और सल्तनतें इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के मशहूर होने की एक वजह यह भी है कि ये उन गिनी चुनी सल्तनतों में से एक है कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हुकूमत की है। यानी बहुत बड़ी बड़ी सल्तनत आई लेकिन 100 साल, 200 साल, 300 साल में ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया 1299 में शुरू हुई थी और 1922 तक कायम रही थी। दोस्तों दुनिया में गिनी चुनी हुकूमतें ही ऐसी हुई हैं जो इतने लंबे समय तक कायम रही हैं। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया से भी पहले जो इस्लामी सल्तनतें गुजरी हैं जैसे कि अब्बासी सल्तनत या फिर बनु उमैया की सल्तनत, ये सल्तनतें भी ज़मीनी सल्तनत के बारे में अगर देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया से बड़ी थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको टॉप 10 सल्तनतों में सल्तनत उस्मानिया का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन सल्तनत बनु अब्बास, सल्तनत बनु उमैया का नाम आपको तकरीबन 7वें 8वें नंबर पर ही मिल जाएगा।
लेकिन वजह यही है कि इनमें से कोई भी सल्तनत उस्मानी की तरह लंबे वक्त तक कायम नहीं रह पाई थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए हमारे देश भारत की मुग़ल सल्तनत के बारे में, तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में इसका नंबर 34वें नंबर पर है। यानी 34 और मुग़ल सल्तनत नाम भी उन सल्तनतों में आता है जो लंबे वक्त तक कायम रही थी। मुग़ल सल्तनत 1526 में कायम हुई थी और 1857 में जाकर ख़त्म हुई थी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न ही वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।